दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल इन्वेस्टॉक्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी साइज पर। तो ये आईपीओ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो चलो जल्दी ही वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी बनाती क्या है। व्हाट डज द कंपनी मेक। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इनकी डिटेल है, कंपनी की डिटेल। ये बनाती क्या है, तो ये पीवीसी भी, सीपीवीसी, यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट और पीवीए एडहेसिव्स और पीवीसी पाइप और भी बहुत चीज़ें ये बनाती है इंडिया में। तो अब हम देख लेते हैं इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। एक तो पीडीलाइट है, एक आरती इंडस्ट्री है और दीपक है, क्लीन साइंस है, अतुल है और गुजरात फ्लोरोकेमी है। तो ये सब लिस्टेड हो रखे हैं शेयर प्राइस में। तो इन सब की 200 से ज़्यादा है और अतुल की 8000 है। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा पीडीलाइट का है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी कंपनी ये पीडीलाइट को पीछे छोड़ पाएगी या फिर नहीं। तो चलो हम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सेल्स ग्रोथ चार्ट है। 84 करोड़ से 118 करोड़ तक गया है और 39% का रिटर्न लेके आया है। तो ये भी ठीक है, मतलब 39% बहुत अच्छा होता है। और अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि सेल्स हमारी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी हमें उतना ही मिल रहा है, तो ठीक। अभी आप जो हमारा प्रॉफिट देख सकते हो, तो हमारा पहले लॉस में चल रहा था 4 करोड़ का और ये अब 10 करोड़ का हमारा प्रॉफिट आता है। तो इन्होंने एक साल में 312% का रिटर्न दिया, मतलब ये अपना शायद रुपया री इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, तभी ये इतना ज़्यादा रिटर्न हमारे लिए लेके आ रहे हैं। कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात कर लेते हैं, तो है अंजना हरेश मोटवानी। एक प्रोमोटर का नाम है अंजना हरेश मोटवानी और दूसरे का है करण हरेश। तो मोटवानी अपनी इस कंपनी के प्रोमोटर हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में हमारी सेल्स 84 करोड़ थी और बाद में 2021 में हमारी 118 करोड़ हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, हमारी सेल्स बढ़ चुकी है और हमारा जो ये एक्सपेंस है वो भी 80 करोड़ था मार्च 2020 में और 21 में 106 करोड़ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसका प्रॉफिट बता दिया था, ये 2020 में लॉस में थी 4 करोड़ के और मार्च 2021 में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई फिर से 10 करोड़। जैसा कि आप एसेट्स इन कंपनी के देख सकते हो, 54 करोड़ से 88 करोड़ तक गए हैं एसेट्स। और इनके जो हमारे कैपिटल WIP है वो 1.20 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि इन्होंने 6 करोड़ का सामान लगा दिया है, रुपए दे दिए हैं, बस अब उन पे काम चल रहा है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारा 0.65 करोड़ का है, मतलब 65 लैक्स। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हमारा माइनस में 5 लैक्स का है और फाइनेंशियल कैश फ्लो हमारा 3 लाख है। और तो हमारा ओवरऑल कैश फ्लो माइनस में रहा है 59 लैक्स का। और 2021 में हमारा बहुत ही अच्छा रहा ऑपरेटिंग कैश फ्लो 21 करोड़ और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माइनस में 16 करोड़ था और हमारा फाइनेंशियल कैश फ्लो वो हमारा माइनस में 5 करोड़ का था। तो हमारा इसमें ओवरऑल कैश फ्लो हमारा 7 लैक्स का हुआ। इसका मतलब इधर हमारा प्रॉफिट ही में ही रहे हैं कैश फ्लोस में। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का था -190 से 132% तक गया है, मतलब 132 तक गया है। और इनका एक ईयर का परसेंटेज है 132%, मतलब ये भी ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। तो ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा 7 लॉस में था और 34 प्रॉफिट में हो गया है और 34% हमारी ग्रोथ हुई है इसमें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बहुत ही ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में।
तो डेब्ट टू इक्विटी हमारा 3.35 है, और आप लोग भी जानते हो डेब्ट टू इक्विटी 3 से ज़्यादा होता है वो ठीक नहीं होती कंपनी। पर अभी हमारे इनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो ये डेब्ट टू इक्विटी अगले 1-2 साल में कर देगा, चुका देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल के बारे में। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट थी 15 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है 17 दिसंबर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ की प्राइस 262 से 274 के बीच में आ सकती है। बीएसई और एनएसई दोनों पे ये लिस्ट है। तो अलॉटमेंट डेट है 22 दिसंबर को, और जिनका अलॉटमेंट में नहीं हुआ तो उनका मनी जो रिफ़ंड होता है वो 23 दिसंबर को हो जाएगा, और जो शेयर्स हैं वो आपके 24 दिसंबर में आ जाएगा। और ये कंपनी का आईपीओ लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में 27 दिसंबर को। मिनिमम 1 लॉट आप खरीद सकते हो, और 1 लॉट के अंदर 50 शेयर्स हैं जिनका अमाउंट 13,700 हो सकता है, और मैक्सिमम आप 14 लॉट्स खरीद सकते हो जिसके अंदर 700 शेयर्स होंगे। अमाउंट 1,91,800 रुपीज़ हो सकता है। जैसे कि हमने बात किया कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ठीक है, पर डेब्ट टू इक्विटी ठीक नहीं है। मतलब ये कंपनी लिस्टिंग ग्रेन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप लिस्टिंग ग्रेन के लिए आप अब इसमें अप्लाई कर दो। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।